हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने क्लास 9 के चैप्टर 3 डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। आप टेबल लैम्प की पोजीशन कैसे बताएंगे ऑन योर स्टडी टेबल। सपोज करिए ये आपका क्या है, स्टडी टेबल। ये इतना क्या है, स्टडी टेबल। अभी सपोज कर लीजिए कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये आपका पूरा इतना स्टडी टेबल है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, यहाँ पे सपोज करिए क्या रखा है, तो आपका टेबल लैंप रखा है। सपोज डैट हियर टेबल लैंप इज प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे ना किसी को, ठीक है, टू अनदर पर्सन, मतलब किसी सामने वाले को हम कैसे पोजीशन इसकी बताएंगे वो हमें बता रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। तो हम यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए टेबल की क्या ये वाली कॉर्नर तो होगी ना, ऐसी वाली कॉर्नर, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस। इधर साइड सपोज करिए आपका स्टडी चेयर रखा हुआ है जिस पे आप बैठ करके पढ़ते हैं। स्टडी टेबल है तो उसके ऊपर मतलब आप चेयर का यूज़ करके ना पढ़ते होंगे। तो इधर साइड मान लीजिए चेयर है आपकी, और ये जो उसकी जो यहाँ पे ये एज है इसको हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसे वाली एज को, कैसे वाली, ऐसे वाली एज को हम क्या मान ले रहे हैं, तो वाई एक्सिस, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को, जो एज है, जो टेबल का हमारा एज, ये कॉर्नर है, यहाँ पे क्या मीट कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो। अब सपोज करिए ये वाई एक्सिस है ना, तो इसके बगल साइड में क्या रखा है आपका, अलमीरा रखा है। क्या रखा है, अलमीरा। और यहाँ पे मान लीजिए स्टडी टेबल। तो अब देखो अलमीरा के साइड से अगर आपको बताना हो तो यहाँ से कितनी दूरी पे है आप ये बता सकते हो। एक अंदाज हम ले सकते हैं, कुछ भी एक नंबर ले लो, ठीक है। हम एक क्या ले रहे हैं, अंदाज ले रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से आप मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, मतलब जो अलमीरा है ना उसकी एज से कितनी मीटर दूरी पे, कितनी सेंटीमीटर दूरी पे है, तो 8 सेंटीमीटर। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 कोई भी ना, ऐसे मैंने एक रैंडम नंबर मान लिया। और यहाँ पे स्टडी चेयर के एज से कितनी दूरी है, कुछ भी एक रैंडम डिस्टेंस मान लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो सकती है, तो एक हम कुछ भी मान लेते हैं। सपोज डैट क्या आप मान लो क्या कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो हमारा ये जो मेज़रमेंट होगा ना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम, ये क्या है बेसिकली, तो ऐसे है देखो, ये वर्टिकली है। वर्टिकली मतलब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया आपको, ठीक है। अब पहले इंट्रोडक्शन देख करके आएंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी आपको समझने में। तो ये हम वर्टिकली वाला लेंगे, तो वर्टिकल में हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, और इधर वाला क्या होता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो मतलब इधर से 8 सेंटीमीटर है और इधर से कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो कि द पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप, द पोजीशन पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप, ऑफ द टेबल लैंप, जो हमारी टेबल लैंप है उसकी पोजीशन क्या होगी, तो वो हम बता दे रहे हैं। टेबल लैंप इस क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर से एक्स एक्सिस, पहले हम क्या लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 8 सेंटीमीटर। एक्स देखिए ना, एक्स एक्सिस इधर है और इधर वाली डिस्टेंस को हम लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखना है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस तो हमारा ये है और इधर वाली डिस्टेंस को लेंगे तो ये क्या है, 6 है ना, तो 8,6 आप इसको बता सकते हो। आप ये कुछ भी डिस्टेंस लो, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर लेना। सपोज करिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं और यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो 2,3 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो बस इतना ही करना था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बुक से ही पढ़ के समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों ही लिखे फालतू का टाइम वेस्ट करें लिख करके। हम क्वेश्चन बुक से देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन कॉपी में देख लेंगे, ठीक है। सो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि स्ट्रीट प्लान है, मतलब स्ट्रीट रोड है, उसकी प्लान है, क्या है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, मतलब उसके पास एक सिटी है जिसके पास कितनी मेन रोड्स हैं, तो 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है। फिर क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, मतलब जो सिटी का सेंटर है ना, तो ये जो 2 मेन रोड हैं वो कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पे सिटी का क्या है, सेंटर है, ठीक है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इतना क्या कहा, मैं अभी आपको कॉपी पे लिख के बताता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको कॉपी पे समझाता हूँ। देखिए हमें बोल रहा है कि 2 मेन रोड हैं, ठीक है, 2 मेन रोड हैं और उसमें से क्या है ना कि हमारी जो एक नॉर्थ टू साउथ है, तो नॉर्थ हमारा किधर हो गया, यहाँ पे ऊपर हो गया। सपोज डैट नॉर्थ हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो गया, तो साउथ हो गया, ठीक। और यहाँ से हमें बोल रहा है कि ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये ईस्ट टू वेस्ट तो जा रही हैं, बट जहाँ पे कट कर रही है ना वो सिटी का क्या है, सेंटर है। मतलब एक सिटी है जिसके अंदर 2 रोड्स हैं, एक ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है
यहाँ पे आप मान लीजिए ईस्ट है और यहाँ पे क्या है वेस्ट है, और यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। अब एक साउथ टू नॉर्थ रोड जा रही है और एक ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, और ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो जहाँ पे सिटी का सेंटर है, ठीक है। सपोज करिए आपका भी सिटी अपना ले सकते हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर होगा। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your. घबराइए मत, मैं अभी आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है ना, अभी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सपोज करिए ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट ले रहे हैं, ये वाला एरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले एरिया में क्या बोल रहा है, स्केल कहाँ है, रुकिए। तो देखिए इस वाले एरिया में बोल रहे हैं ना कि यहाँ से मान लीजिए कि नॉर्थ टू साउथ हमारी एक स्ट्रीट गई, ठीक है। ऐसी इसी के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल 200 मीटर के दूरी पे एक दूसरी स्ट्रीट गई है। ये मान लीजिए आप स्ट्रीट 1 दे दीजिए, स्ट्रीट 1, ठीक है। अब मैं 1 2 लिखते चलूँगा, ठीक है। तो ऐसी कितनी है, तो 5 है, तो हमें कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, 5 5 ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। फिर यहाँ पे ये देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, थर्ड नंबर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो हमने फोर्थ नंबर को भी ड्रॉ कर लिया। देखिए फोर्थ नंबर ये हमारा हो गया, फोर्थ नंबर स्ट्रेट है ये सब, ठीक है। टोटल हमें एक साइड में कितनी बनानी है, तो एक साइड में 5 बनानी है, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए मतलब नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ हमें बोला है कि ऐसी 5 स्ट्रीट इसके जो मेन रोड है उसके पैरेलल में पतले पतले रास्ते गए हैं, ठीक है। फिर ऐसा भी बोला है कि ईस्ट टू वेस्ट 5 रास्ते अलग से गए हैं। जैसे नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ गए हैं, वैसे ही ईस्ट टू वेस्ट भी गए हैं 5 रास्ते। तो हम 5 रास्ते बना लेते हैं छोटे छोटे पैरेलल इसके। तो देखिए ये हमारा हो गया, फिर और क्या हो जाएगा, 2 हो गए, फिर ये आपका 3 हो गया, फिर ये आपका 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गए। फिर मैं यहीं पे बीच में बना देता हूँ, ठीक है। हल्की फुल्की डिस्टेंस में कमी आ गई है क्योंकि हमारे पास स्केल वो वाले नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये है, ये है, ये और ये और ये, ठीक है। ये मान लीजिए स्ट्रीट नंबर 1 है, स्ट्रीट 1, ठीक। ये इसको मान लीजिए स्ट्रीट 2, ठीक, स्ट्रीट 2 हो जाएगा। फिर इसको मान लीजिए स्ट्रीट 3, ये हमारा कौन सा स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट नंबर 3। ये कौन सा स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर, ये हमारा है 4, और स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है। मतलब इधर से हमारी कितनी स्ट्रीट है, तो 5 स्ट्रीट है, और इधर से कितनी स्ट्रीट है, 5। फिर आगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो ये लिखा है कि जो यहाँ पे नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ जो हमारी स्ट्रीट जा रही है पतली वाली, स्ट्रीट 2 जो है, वहाँ पे जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट जा रही है ना 5वें नंबर वाली की जो क्रिस क्रॉस है, क्रिस क्रॉस मतलब क्या, कि यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर कट कर रही हैं, इसको क्या बोला है क्वेश्चन में, रुकिए मैं एक बार और देख लूँ, वेट 2 मिनट्स। तो इसको क्या बोला है, तो क्रॉस स्ट्रीट्स बोला है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे मीट कर रही है ना, ये भी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट, ये भी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट, ये भी क्या है, तो ये सब क्या है, तो क्रॉस स्ट्रीट है हमारे, ये सब क्या है, तो क्रॉस स्ट्रीट, ओके। सो आगे हमें क्या बोल रहा है ना कि इधर से आप मतलब कि साउथ टू नॉर्थ सेकंड वाली लाइन ले लीजिए, स्ट्रीट ले लीजिए, और ईस्ट टू वेस्ट वाले में 5वें नंबर की ले लीजिए। तो यहाँ पे जो पोजीशन है इसको क्या बोला जा रहा है, तो 2,5 बोला जा रहा है। सेकंड इधर से है और इधर से कितने नंबर पे, मतलब कि इधर से देखिए, इधर से सेकंड नंबर पे और इधर से कितने नंबर पे, 5th है। इस वजह से 2, क्या बोला जा रहा है, इसे 5 बोला जा रहा है बेसिकली, ठीक है। इतना समझे ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, इतना तक बोला था, यही बोला था, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट मतलब जो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रहे हैं। तो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, मतलब 4,3 कितने क्रॉस स्ट्रीट होंगे। तो देखिए 4,3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 4th स्ट्रीट, तो 1 2 3 4, और 3 इधर से ये वाली में से 3, तो यहाँ पे 3 हमारा आ जाएगा, और 4th कहाँ पे, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4,3। तो कितनी होंगी, हाउ मैनी पूछा है ना, तो हाउ मैनी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। तो सिंगल लिख दो, सिंगल क्रॉस
streets can be referred as, क्या हो जाएगा, तो 4,3, मतलब 4,3 हम कितनी क्रिस क्रॉस स्ट्रीट को बोल सकते हैं, तो एक ही को बोल सकते हैं ना। ये 4 हो गया फोर्थ स्ट्रीट और इधर से हमारा ये थर्ड स्ट्रीट, तो 4,3 इसी को बोल सकते हैं, तो सिंगल एक ही को बोल सकते हैं ना। फिर देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, मतलब कितनी क्रॉस स्ट्रीट को हम 3,4 बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3,4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, ये हमारी सेकंड स्ट्रीट हो गई, ये हमारी थर्ड, ठीक है। और ऊपर वाले में से हम क्या ले लेंगे, फोर्थ स्ट्रीट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमारी हो गई, ये हमारी थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3,4 हो जाएगा, यही ना होगा, हाँ बेसिकली यही होगा, ठीक है। तो ये 3,4 हो गया। अब देखिए 3,4 कितनी है, एक ही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। सिंपल, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, डेट इज़ 3.2। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।